अथाष्टदशोऽध्यायः। पार्वती द्वारा गणेश को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, शिवजी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान करना, गणेश चतुर्थी व्रत विधान तथा उसका महात्म्य, देवताओं का स्वलोक गमन। नारद जी बोले, हे प्रजेश्वर, जब गिरिजा ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया तब क्या हुआ? कृपा पूर्वक उसको आप कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देख लिया कि मेरा पुत्र जीवित हो गया, उसके बाद जो हुआ उसे आप सुनिए। मैं उस महान उत्सव को कह रहा हूँ। हे मुने, जब व्याकुलता से रहित तथा विशेष आकृति वाले शिवापुत्र गजानन जीवित हो गए, तब देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त किया। भगवती पार्वती अपने पुत्र को अभिषिक्त देखकर अत्यंत हर्षित हो गईं और अपनी दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन करने लगी। जगदम्बा ने उस अपने पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र तथा अलंकार प्रदान किए। उन देवी ने अनेक प्रकार की सिद्धियों से उस बालक का पूजन करके सभी दुखों को दूर करने वाले अपने कल्याणकारी हाथ से उसका स्पर्श किया। पूजन करने के उपरांत देवी ने उसका मुख चूमा और प्रेम से उसे अनेक वरदान दिए और कहा, पुत्र, तुमने इस समय बड़ा कष्ट उठाया। हे पुत्र, तुम धन्य हो और कृतकृत्य हो। तुम सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे और सदा दुख रहित रहोगे। चूँकि इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है, इसलिए लोगों के द्वारा तुम सदा सिंदूर से पूजित होगे। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य, उत्तम नैवेद्य, विधि पूर्वक आरती, तांबूल, दान, परिक्रमा तथा नमस्कार विधान से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न भी निसंदेह विनष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उन महेश्वरी देवी ने नाना प्रकार के उत्कृष्ट पदार्थों से पुनः अपने उस पुत्र का पूजन किया। हे विप्र, तब गिरिजा की कृपा से क्षण मात्र में देवताओं को तथा विशेषकर शिव गणों को शांति प्राप्त हुई। उसी समय इंद्र आदि देवता प्रसन्नता से शिव की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर भक्ति युक्त होकर पार्वती के पास ले गए। शिव को ले जाने के अनंतर उन देवताओं ने तीनों लोक के सुख के लिए महेश्वरी के उस पुत्र को शिव की गोद में बैठा दिया। शिव जी ने भी उस बालक के सिर पर अपना कर कमल रखकर देवगणों से यह वचन कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तब गणेश ने भी उठकर शिव को, पार्वती को, मुझे, विष्णु को प्रणाम करके सबके सामने खड़े होकर नारद आदि सभी ऋषियों से कहा, आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करें। मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है। तब मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही उस बालक को प्रेम पूर्वक उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, जिस प्रकार हम तीनों श्रेष्ठ देवता तीनों लोकों में पूज्य हैं, उसी प्रकार ये गणेश भी सभी के द्वारा पूजे जाएं। हम लोग प्राकृत देवता हैं, उसी प्रकार ये भी प्राकृत है। गणेश विघ्नों का हरण करने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। पहले इनकी पूजा करके बाद में मनुष्य हम लोगों की पूजा करें। यदि हम लोगों की पूजा की गई और इनकी पूजा नहीं की गई, और हे देवताओं, यदि कोई इनकी पूजा किए बिना अन्य देवताओं की पूजा करेगा तो उसे पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने अनेक प्रकार की वस्तुओं से गणेश की पूजा की। उसके बाद विष्णु के द्वारा भी वे पूजित हुए। तदनंतर मैंने एवं पार्वती ने उनकी पूजा की और देवगणों ने भी बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया।
उसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव ने एक साथ मिलकर पार्वती की प्रसन्नता हेतु उन गणेश को सर्वाध्यक्ष शब्द से संबोधित किया। इसके बाद शिव ने प्रसन्न मन से उन गणेश को लोक में सदा सुख देने वाले अनेक वर दिए। शिव जी बोले, हे पार्वती पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे संतुष्ट रहने पर जगत संतुष्ट हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम बालक रूप से हो और शक्ति के महापराक्रमी एवं परम तेजस्वी पुत्र हो, इसलिए सर्वदा सुखी रहो। हे बालक, विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष एवं सबके पूजनीय होगे। इस प्रकार कहकर शंकर ने गणेश को उनकी अनेक पूजा विधि बतलाकर उसी क्षण उन्हें अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। उसके बाद देवताओं एवं अप्सराओं ने प्रसन्न होकर गीत, वाद्य तथा नृत्य किए। इसके बाद कल्याणकारी महात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर उन गणेश को पुनः वर प्रदान किया। हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो और रात्रि के प्रथम प्रहर में गिरिजा के चित्त से तुम्हारा रूप आविर्भूत हुआ है, इसलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। उसी दिन से आरंभ कर उसी तिथि को सभी सिद्धियों के लिए मनुष्यों को प्रसन्नतापूर्वक इस सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। एक वर्ष में जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पुनः आए, तब तक वर्ष पर्यंत तुम्हारे व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। जो लोग इस संसार में अनेक प्रकार के अतुल सुख चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करें। मार्गशीर्ष के महीने में रमा नामक जो चतुर्थी होती है, उस दिन प्रातःकाल स्नान कर व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, दूर्वा से पूजन करें तथा उपवास करें। रात्रि का प्रथम प्रहर उपस्थित होने पर स्नान करके मनुष्य को गणेश का पूजन करना चाहिए। धातु से, मूंगे से, श्वेत अर्क से अथवा मिट्टी से गणेश की मूर्ति का निर्माण करके उसकी प्रतिष्ठा कर मनुष्य सावधान होकर नाना प्रकार के दिव्य गंध, चंदन तथा पुष्पों से उनकी पूजा करें। गणेश जी की पूजा के लिए जो दूर्वा हो वह एक वित्ते 12 अंगुल लंबी की हो और 3 गांठ से युक्त तथा मूल रहित होनी चाहिए। इस प्रकार की 101 दूर्वाओं अथवा 21 दूर्वाओं के द्वारा स्थापित प्रतिमा का पूजन करें। धूप, दीप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य आदि उत्तम द्रव्यों से और प्रणाम तथा स्तुति के द्वारा गणेश जी की पूजा करें। इस प्रकार तुम्हारा पूजन कर बाल चंद्रमा की पूजा करें। तदनंतर ब्राह्मणों की पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक मधुर पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी लवण रहित मधुर भोजन करना चाहिए। तत्पश्चात अपना सारा नियम विसर्जित करें और गणेश जी का स्मरण करें। इस प्रकार का अनुष्ठान करने से यह शुभ व्रत संपूर्ण होता है। इस प्रकार व्रत करते हुए 1 वर्ष बीत जाए, तब उस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। मेरी आज्ञा से उसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा 1 कलश की स्थापना करके तुम्हारी मूर्ति की पूजा करें। वेदी पर अष्टदल कमल बनाकर मनुष्यों को धन की कृपणता से रहित होकर वेद विधि से होम करना चाहिए। इसके बाद मूर्ति के आगे 2 स्त्रियों एवं 2 वटुकों की विधि पूर्वक पूजा कर आदर से उन्हें भोजन कराएं। रात्रि में जागरण करें, प्रातः काल पुनः पूजन करें। इसके बाद गणेश जी से पुनः आने के लिए प्रार्थना कर उनका विसर्जन करें। तत्पश्चात बालक वटुओं से आशीर्वाद ग्रहण करें तथा स्वस्ति वाचन भी कराएं
और व्रत की संपूर्णता के लिए पुष्पांजलि समर्पित करें। उसके बाद नमस्कार कर अन्य कार्य संपन्न करें। जो इस प्रकार व्रत का अनुष्ठान करता है उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। हे गणेश्वर, जो श्रद्धा के साथ नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं का फल प्राप्त करने के लिए सिंदूर, चंदन, तंडूल, केतकी के फूल तथा अनेक प्रकार के उपचारों से तुझ गणेश की पूजा करेगा, और इस प्रकार जो भी लोग भक्तिपूर्वक अनेक उपचारों से तुम्हारी पूजा करेंगे उनको सदा सिद्धि प्राप्त होगी तथा उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा। सभी वर्णों विशेषकर स्त्री जनों को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं को विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। हे गणेश, मनुष्य जो जो कामनाएं करता है तुम्हारी पूजा से उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है, इसलिए कामना करने वाले उस मनुष्य को सदैव तुम्हारा पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महात्मा शिव जी ने गणेश जी से इस प्रकार कहा तभी सभी देवगणों, ऋषिवरों तथा समस्त शिव प्रिय गणों ने तथास्तु कहकर विधि पूर्वक गणपति का पूजन किया। उसके बाद सभी गणों ने गणेश को प्रणाम किया और आदर पूर्वक अनेक प्रकार की वस्तुओं से विशेष रूप से उनकी पूजा की। हे मुनीश्वर, उस समय भगवती गिरिजा को जो हर्ष उत्पन्न हुआ उस अवर्णनीय हर्ष को मैं अपने चारों मुखों से भी कैसे कहूँ। देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगीं, बड़े बड़े गंधर्व गान करने लगे और आकाश मंडल से पुष्प वृष्टि होने लगी। इस प्रकार गणपति की प्रतिष्ठा होने पर सारा जगत सुखी हो गया, महोत्सव होने लगा एवं सारा दुख नष्ट हो गया। हे नारद, उस समय विशेष रूप से पार्वती तथा शिव प्रसन्न हुए। सर्वत्र सुखदायक महामंगल होने लगा। उस समय समस्त देवता एवं ऋषिगण जो भी वहाँ आए हुए थे वे शिवजी की आज्ञा से भगवती पार्वती तथा गणेश की बारंबार प्रशंसा करते हुए, शिव की स्तुति करते हुए तथा वह युद्ध कैसा था उसका वर्णन करते हुए चले गए। जब भगवती पार्वती का क्रोध शांत हो गया तब शिवजी भी पूर्ववत पार्वती के समीप आकर लोकहित की कामना से नाना प्रकार के सुखद कार्य करने लगे। यद्यपि वे स्वात्मा राम हैं, फिर भी भक्तों के कार्य के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। विष्णु तथा मैं ब्रह्मा उन पार्वती एवं शंकर की भक्ति पूर्वक सेवा कर तथा शिव से आज्ञा लेकर अपने स्थान को आ गए। हे नारद, हे भगवान, हे मुनीश्वर, आप भी शिवा शिव के यश का गान करके उनसे पूछकर अपने भवन को चले आए। हे नारद, आपके द्वारा पूछे जाने पर मैंने आपसे विघ्नेश्वर गणेश जी के यश से मिश्रित भगवान शिव तथा भगवती शिवा के यश का आदर पूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। जो संयत होकर इस मंगलदायक आख्यान को सुनता है वह सभी मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आल्य हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, स्त्री की इच्छा वाले को स्त्री एवं प्रजा चाहने वाले को प्रजा की प्राप्ति होती है। रोगी को आरोग्य, भाग्यहीन को सौभाग्य, नष्ट पुत्र वाले को पुत्र, नष्ट धन वाले को धन एवं जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसको पति की प्राप्ति होती है। और शोक युक्त पुरुष शोक से रहित हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। गणेश से संबंधित यह आख्यान जिसके घर में नित्य रहता है वह सर्वदा मंगल से युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यात्रा काल में तथा पवित्र पर्व पर जो कोई सावधान होकर इसे सुनता है वह गणेश की कृपा से संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां
चतुर्थे कुमारखंडे गणेश गणाधिप पदवी प्राप्ति वर्णनम नाम अष्टादशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में गणेश को गणाधिप की पदवी प्राप्ति का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथैकोनविंशोऽध्यायः। स्वामी कार्तिकेय और गणेश की बाल लीला। विवाह के विषय में दोनों का परस्पर विवाद, शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, बुद्धिमान गणेश जी का पृथ्वी रूप माता पिता की परिक्रमा और प्रसन्न शिवाशिव द्वारा गणेश के प्रथम विवाह की स्वीकृति। नारद जी बोले, हे तात, मैंने गणेश जी के श्रेष्ठ जन्म के आख्यान को सुन लिया तथा अत्यंत पराक्रम से युक्त उनका दिव्य चरित्र भी सुना। हे तात, हे सुरेश्वर, उसके बाद क्या हुआ, उसे भली भांति कहिए। यह आख्यान शिवा और शिव के यश से परिपूर्ण तथा महान आनंद देने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, करुणाद्र चित्त वाले, आपने ठीक ही पूछा। हे ऋषि सत्तम, अब मैं कह रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। हे विप्रेंद्र, शिवा एवं शिव अपने उन दोनों पुत्रों की उत्तम लीला बारंबार देखकर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। माता पिता के दुलार से उनका सुख दिन रात बढ़ने लगा और वे दोनों बड़ी प्रसन्नता से आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते थे। हे मुनीश्वर, वे दोनों पुत्र महान भक्ति से युक्त होकर माता पिता की सेवा करते थे। षणमुख कार्तिकेय तथा गणेश के प्रति माता पिता का अधिक स्नेह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान सदा बढ़ने लगा। हे देवर्षे, एक समय शिवा एवं शिव वे दोनों प्रेम युक्त होकर एकांत में बैठे हुए कुछ विचार कर रहे थे। शिवा शिव बोले, अब हमारे ये पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः इन दोनों का शुभ विवाह कैसे किया जाए। जिस प्रकार षणमुख प्रिय है, उसी प्रकार गणेश भी प्रिय है। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए वे दोनों लीला का आनंद लेने लगे। हे मुने, अपने माता पिता का यह विचार जानकर वे दोनों पुत्र उनकी इच्छा से विवाह के लिए लालायित हो उठे। मैं पहले विवाह करूँगा, इस प्रकार बारंबार कहते हुए दोनों आपस में विवाद करने लगे। जगत के अधिपति वे दोनों शिवा और शिव उनके वचन को सुनकर लोकाचार की रीति का आश्रय लेकर महान आश्चर्य में पड़ गए। अब क्या करना चाहिए और किस प्रकार इनके विवाह की विधि संपन्न की जाए, ऐसा निश्चय करके उन दोनों ने एक अद्भुत युक्ति रची। किसी समय बैठकर माता पिता ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा। शिवा शिव बोले, हमने तुम दोनों के लिए एक सुखदायी नियम बनाया है। हे उत्तम पुत्रों, उसे प्रीति से सुनो। हम लोग यथार्थ रूप से कह रहे हैं, तुम दोनों ही पुत्र समान भाव से हमें प्रिय हो, इसमें कोई विशेष नहीं है। अतः हम लोगों ने तुम दोनों पुत्रों के लिए एक कल्याणप्रद शर्त रखी है। तुम दोनों में जो कोई भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले चला आएगा, उसी का शुभ लक्षण संपन्न विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, उन दोनों का वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बड़ी शीघ्रता से घर से चल पड़े, किंतु बुद्धिमान गणेश जी अपनी सद्बुद्धि से चित्त में बारंबार विचार करके वहीं स्थित रहे कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। मैं तो लांघ भी नहीं सकता हूँ, कोस भर चलने के बाद मैं पुनः चल नहीं सकता, फिर इस पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कौन सा सुख प्राप्त कर सकूँगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो किया उसे आप सुनिए। विधि पूर्वक स्नान करके स्वयं घर आकर वे माता पिता से कहने लगे। गणेश जी बोले, हे तात,
आप दोनों की पूजा के लिए मेरे द्वारा स्थापित इस आसन पर आप लोग बैठ जाइए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। उनकी बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गए। गणेश जी ने उन दोनों का पूजन किया और बारंबार उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार 7 परिक्रमा की तथा 7 बार प्रणाम किया। हे तात, बुद्धि सागर गणेश जी ने बारंबार उनकी स्तुति कर हाथ जोड़कर प्रेम विह्वल अपने माता पिता से कहा। गणेश जी बोले, हे माता एवं हे पिता, आप मेरी श्रेष्ठ बात सुनिए। अब शीघ्र ही मेरा सुंदर विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार महात्मा गणेश जी का यह वचन सुनकर माता पिता ने महाबुद्धि निधि गणेश जी से कहा। शिवाशिव बोले, तुम भी वन सहित पृथ्वी की ठीक ठीक परिक्रमा करो। कुमार गया हुआ है, वहाँ तुम भी जाओ और पहले चले आओ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार माता पिता के इस वचन को सुनकर गणेश जी संयत तथा कुपित होकर कहने लगे। गणेश जी बोले, हे माता एवं हे पिता, आप दोनों धर्म रूप और अत्यंत विद्वान माने गए हैं। अतः हे श्रेष्ठ माता पिता, मेरी धर्म सम्मत बात को ठीक ठीक सुनिए। मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, तब हे माता पिता, आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले। उसके बाद गणेश जी का वचन सुनकर महालीला करने वाले उन दोनों शिवाशिव ने लौकिक रीति का आश्रय लेते हुए कहा। माता पिता बोले, हे पुत्र, तुमने अति विशाल 7 द्वीप वाली समुद्र पर्यंत फैली हुई तथा घोर जंगलों से परिव्याप्त पृथ्वी की परिक्रमा कब की? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिवाशिव के इस वचन को सुनकर महाबुद्धि के निधान पुत्र गणेश जी यह वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों माता पिता शिवा और शिव का पूजन करके अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। इस प्रकार का वचन वेदों, शास्त्रों तथा धर्मशास्त्रों में विद्यमान है। क्या यह वचन सत्य है अथवा सत्य नहीं है? माता पिता का पूजन कर जो उनकी परिक्रमा कर लेता है, उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जो माता पिता को घर में छोड़कर तीर्थ स्थान में जाता है, उसके लिए वह वैसा ही पाप कहा गया है जो उन दोनों के वध करने से लगता है। माता पिता का चरण कमल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होता है। यह तीर्थ सन्निकट रहने वाला, सभी प्रकार से सुलभ और धर्मों का साधन है। पुत्र के लिए माता पिता तथा स्त्री के लिए पति ही घर में सर्वोत्तम तीर्थ है। वेद और धर्मशास्त्र निरंतर ऐसा कहते हैं। आप लोगों को भी यही करना चाहिए, अन्यथा ये असत्य हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका स्वरूप ही असत्य हो जाएगा और तब वेद भी असत्य हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः अब मेरा शुभ विवाह शीघ्रता से कीजिए, अथवा वेदों और शास्त्रों को मिथ्या कहिए। हे धर्म स्वरूप माता पिता, इन दोनों में जो श्रेष्ठतम हो उसी को ठीक ठीक विचार कर प्रयत्नपूर्वक कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्कृष्ट बुद्धि वाले पार्वती पुत्र गणेश जी मौन हो गए। इसके बाद विश्व के स्वामी दंपत्ति पार्वती परमेश्वर उनका यह वचन सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर उन शिवाशिव ने बुद्धि विचक्षण तथा यथार्थ बात कहने वाले पुत्र की प्रशंसा करते हुए यथार्थ बोलने वाले उनसे प्रेम पूर्वक कहा। शिवाशिव बोले, हे पुत्र, तुम महात्मा में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो बात कही है वह सत्य ही है, इसमें संदेह नहीं है। संकट उपस्थित होने पर भी जिसकी बुद्धि में विशेषता बनी रहती है,
उसका दुख उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धिहीन को बल कहाँ से प्राप्त होगा? बुद्धि के बल से किसी खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएं में गिरा दिया था। वेद शास्त्रों तथा पुराणों में बालक के लिए जो धर्म पालन बताया गया है, तुमने वह सब धर्म पालन किया है। तुमने जो सम्यक कार्य किया उसे कोई नहीं कर सकता। हम दोनों ने तुम्हारी बात मान ली, अब उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर वे दोनों बुद्धि सागर गणेश को आश्वस्त कर उनका विवाह करने के लिए उत्तम विचार करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे गणेश विवाहोपक्रमो नामैकोनविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में गणेश विवाहोपक्रम नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ विंशोऽध्यायः। प्रजापति विश्वरूप की सिद्धि तथा बुद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह तथा उनसे क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार कार्तिकेय का पृथ्वी की परिक्रमा कर लौटना और क्षुब्ध होकर क्रौंच पर्वत पर चले जाना, कुमारखंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी बोले। इसी बीच विश्वरूप नामक प्रजापति शिवाशिव के इस निश्चय को जानकर प्रसन्न चित्त हुए। उन विश्वरूप प्रजापति की सिद्धि बुद्धि नामक 2 कन्याएं थीं, जो सर्वांग सुंदरी एवं दिव्य रूप वाली थीं। गिरिजा एवं महेश्वर ने आनंद पूर्वक उन दोनों के साथ गणेश जी का महोत्सव पूर्वक विवाह संपन्न कराया। सभी देवता प्रसन्न होकर उस विवाह में आए। जैसा पार्वती एवं शंकर का मनोरथ था, वैसे ही विश्वकर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश का विवाह किया। देवता तथा ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुने, उस समय गणेश को भी उन दोनों से अति दुर्लभ सुख प्राप्त हुआ। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कुछ समय बीतने के बाद महात्मा गणेश जी को उन दोनों भार्याओं से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। गणेश जी की सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम नामक पुत्र हुआ तथा बुद्धि से लाभ नामक परम सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार गणेश जी अचिंत्य सुख का उपभोग करने लगे। इसके बाद शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वहां आ गए। उसी समय महात्मा नारद उनके घर पहुंच गए और उनसे कहा, हे कार्तिकेय, मैं यथार्थ कह रहा हूँ, असत्य नहीं, न छल से अथवा न मत्सर से कह रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता शिवाशिव ने जो कार्य किया है उसे इस लोक में कोई नहीं कर सकता। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। उन लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमा का बहाना बनाकर तुम्हें घर के बाहर निकालकर गणेश जी का उत्तम तथा अत्यंत शोभन विवाह कर दिया। इस समय गणेश जी का विवाह हो गया है। उन्हें विश्वरूप प्रजापति की अत्यंत मनोहर रत्न रूपा 2 कन्याएं स्त्री के रूप में प्राप्त हुई हैं। शुभ अंगों वाली उन दोनों पत्नियों से उन्होंने 2 पुत्र भी उत्पन्न किए हैं। सिद्धि से क्षेम तथा बुद्धि से लाभ नामक सर्व सुखप्रद पुत्र प्राप्त किए हैं। इस प्रकार वे गणेश अपनी दोनों पत्नियों से 2 पुत्र प्राप्त कर माता पिता के मद में रहकर निरंतर सुखोपभोग कर रहे हैं। छल पूर्वक दी गई माता पिता की आज्ञा से तुमने समुद्र वन सहित पृथ्वी की परिक्रमा कर डाली। हे तात, उसका यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे तात, तुम्हारे माता पिता ने जो छल किया है उस पर तुम विचार करो। जब अपने स्वामी ऐसा कर सकते हैं तो दूसरा क्या नहीं कर सकता। तुम्हारे उन माता पिता ने यह अनुचित कार्य किया है।
तुम इस पर विचार करो। मेरे विचार से तो यह मत ठीक नहीं है। यदि माता ही विष दे दे, पिता बेच दे और राजा सर्वस्व हर ले, तो फिर किससे क्या कहा जा सकता है। हे तात, जिस किसी ने भी इस प्रकार का अनर्थकारी कार्य किया हो, उसका मुख शांति की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को नहीं देखना चाहिए। यह नीति श्रुतियों, स्मृतियों तथा शास्त्रों में सर्वत्र कही गई है। मैंने उसे तुमसे कह दिया, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के मन की गति जानने वाले आपने उन कुमार से इस प्रकार का वचन कहकर मौन धारण कर लिया। तब कुमार स्कंद भी माता पिता को प्रणाम कर क्रोधाग्नि से जलते हुए शिवाशिव के मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पिता ने कहा, हे कार्तिकेय, मना करने पर भी इस समय तुम क्यों जा रहे हो? किंतु इस प्रकार रोके जाने पर नहीं, ऐसा कहकर वे कुमार चलने लगे और बोले, हे तात, मैं अब यहाँ क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, क्योंकि आपने मुझ पर प्रीति न कर ऐसा कपट किया है। इस प्रकार कहकर हे मुने, दर्शन मात्र से ही सबका पाप हरने वाले कुमार कार्तिकेय वहाँ चले गए और तभी से वे आज भी वहीं पर हैं। हे देवर्षे, उसी दिन से लेकर वे शिवपुत्र कार्तिकेय कुमार ही रह गए। उनका यह नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यह शुभदायक, सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य स्वरूप तथा ब्रह्मचर्य प्रदान करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता, ऋषि, मुनि तथा सभी तीर्थ कुमार के दर्शन के निमित्त जाते हैं। कृत्तिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथि में जो कुमार का दर्शन करता है, उसके पाप भस्म हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्कंद का वियोग होने पर पार्वती जी भी दुखित हुई और उन्होंने दीन होकर शिवजी से कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ वहाँ चलिए। तब उनको सुखी करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर गए। वहाँ मल्लिकार्जुन नामक सुखदायक ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले तथा सज्जनों को शरण देने वाले शिवजी पार्वती के साथ आज भी वहाँ दिखाई पड़ते हैं। तब पार्वती सहित उन शिव को आया हुआ जानकर वे कुमार विरक्त होकर वहाँ से अन्यत्र जाने को उद्यत हो गए। तब देवताओं तथा मुनियों के बहुत प्रार्थना करने पर भी वे कार्तिकेय उस स्थान से 3 योजन दूर हटकर निवास करने लगे। हे नारद, पुत्र के स्नेह से आतुर वे दोनों शिवाशिव कुमार के दर्शन के लिए पर्वत पर वहाँ जाते रहते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ शिवजी स्वयं जाते हैं एवं पूर्णमासी के दिन पार्वती निश्चित रूप से उनके स्थान पर जाती हैं। हे मुनीश्वर, आपने कार्तिकेय तथा गणेश्वर का जो जो वृतांत पूछा, मैंने वह श्रेष्ठ वृतांत आपसे वर्णित किया। इस कथा को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और अपनी संपूर्ण अभिलक्षित शुभ कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो इस कथा को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह सभी मनोरथ प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी तथा क्षत्रिय विजयी हो जाता है, वैश्य धन से संपन्न हो जाता है और शूद्र श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और भयभीत व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य भूत प्रेत आदि बाधाओं से पीड़ित नहीं होता है। यह आख्यान पाप रहित, यश तथा सुख को बढ़ाने वाला, आयु में वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, अतुलनीय तथा पुत्र पौत्रादि प्रदान करने वाला, मोक्षदायक, शिव विषयक, ज्ञान को देने वाला,
शिवा शिव का प्रीतिकारक तथा शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला है। भक्तों को तथा निष्काम मुमुक्षुओं को शिव के अद्वैत ज्ञान देने वाले, कल्याणकारक तथा सदा शिव में इस आख्यान का सर्वदा श्रवण करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे गणेश विवाह वर्णनम नाम विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में गणेश विवाह वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां चतुर्थः कुमारखंडः समाप्तः।